हाँ, जैसे कि शर्मा जी से होता है नया दिन, नया ब्लॉग और न्यू टॉपिक और नए क्वेश्चन। हाँ, न्यू क्वेश्चन। सबसे पहले आपको नमस्कार। और चैनल पर न्यू है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि हम नए नए ब्लॉग आपको जो आने वाले जो इंटरेस्टिंग जो ब्लॉग है आप तक पहुंच सके उनकी नोटिफिकेशन, तो बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। और आज का जो टॉपिक है ये आप सभी का एक कॉमन आजकल क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है देश विदेश में। तो जैसे शादी होती है, शादी से पहले हमारे हिंदू समाज में सनातन धर्म में हम जन्म कुंडली मिलाते हैं। बिल्कुल। तो कई दफा लव मैरिज भी होती है, जन्म कुंडली नहीं मिलाई जाती। तो आज का जो टॉपिक ये है कि क्या हमें शादी में जन्म कुंडली मिलानी चाहिए, टेवा मिलाना चाहिए, इस बारे हम शास्त्री जी से बात करेंगे। ये आप इसके बारे में क्या बिल्कुल कहना चाहेंगे? आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है, उत्तम है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, केवल सनातन धर्म में नहीं टेवे मिलाते, जब जन्मपत्री मिलाते, मिलान करना मतलब कुंडली मिलान जिसको बोलते हैं, तो और भी कई धर्मों के लोग कुंडली मैचिंग के लिए हमारे पास आते हैं कि इनका कुंडली मिलान करो। और आजकल तो इतने लोगों के पास जो लैपटॉप और उसमें सॉफ्टवेयर है, तो वहाँ देख लेते हैं कि मिलता है नहीं मिलता। ऑलमोस्ट लोगों को ये होता है कि इतने गुण मिल गए, इतने, ये नहीं पता कि कितने मिले और कितने चाहिए और मिलाना चाहिए या नहीं मिलाना। हाँ। तो 36 गुण होते हैं टोटल, और 36 में मिनिमम हाफ तो होने चाहिए ना, 18 गुण मिलना जरूरी है। और 18 गुण के साथ ऊपर होना चाहिए। उसमें जैसे ब्राह्मण है उनको नाड़ी दोष नहीं चाहिए, जो बनी है, इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। नहीं, चलो ये बताइए भी, अगर मतलब जरूरी क्यों है टेवा, मतलब आप क्या समझते हैं भी ये क्यों जरूरी है? क्या हमारा जो शादी जो होती है उस पर ये क्या इफेक्ट डालता है अगर कुंडली ना मिलाई जाएगी? अगर कुंडली नहीं मिलती तो हम शादी करते हैं, उसके बारे में बताइए। देखो, कुंडली नहीं मिलाने से क्या होता है, मेरे पास ऑनलाइन भी काफी लोग हॉरोस्कोप दिखाते हैं, मैचिंग करवाते हैं, तो वो मेरे को बोलते हैं हमारा जो रिलेशनशिप है वो डिस्टर्ब हो गया। तो चाहे वो लव मैरिज कर रहे होते हैं या हस्बैंड वाइफ होते हैं, कई तो लिविंग में रह रहे होते हैं। मेरे को ऐसे ऑनलाइन आता है कि आप देखो जी हमारी बनती नहीं। अब बनती नहीं उसका मतलब है कि आप दोनों की नेचर कहीं ना कहीं मैच नहीं करता, मिलती नहीं, आपस में ग्रह भी नहीं मिल रही और राशि भी नहीं मिल रही। अब मेरी और आपकी राशि, क्योंकि हमने उस दिन बोला था तो दोनों की राशि सेम है, तो हमारी कई आदतें दोनों की सेम है, क्योंकि मीन राशि है ना, तो सेम राशि होने से नाड़ी दोष भी बनता है, लेकिन वो केवल ब्राह्मण के लिए, वो तो एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन राशि मैत्री होनी चाहिए, मित्र होने चाहिए। राशि मित्र के जो मैचिंग वाला चार्ट होता है ना, आप देखते हो, अपने भी देखते हो, तो उसमें 5 to 5 होम पॉइंट्स, मिनिमम 5 to 3, मतलब 5 में से 3 पॉइंट जरूर होने चाहिए, तब आपकी है ना मिलेगी। और गुण भी 18 से ऊपर होने चाहिए। ये गुण में मतलब क्या क्या आता है, मतलब उसका मतलब क्या है? गुण का स्वभाव, मतलब स्वभाव है ना, ये दोनों स्वभाव से रिलेटेड है। अच्छा, दोनों राशि तो है कि दोनों की सोच एक जैसी हो जाएगी, लेकिन स्वभाव भी होता है कि एक मार्केटिंग करने जा रहा है, दूसरा कहता है तू चल रहा है, मैंने नहीं जाना, आप चले जाओ, मैं नहीं जा रहा हूँ, चाहे यहाँ है चाहे विदेश में है, तो फिर वो रास्ते अलग अलग होते हैं। मतलब ये जैसे 36 गुण होते हैं इसमें, तो कौन सी इसमें चीज जो विशेष आप देखते हैं भी ये अगर हो तो शादी नहीं होनी चाहिए? देखो, इसमें जब हम पहली तो बात ये खास पॉइंट जो क्या आपको अच्छे से एस्ट्रोलॉजर से जो पढ़ा लिखा हो, वेल एजुकेटेड हो, जिसके ऊपर आप बिलीव करते हो, उससे मैचिंग कराओ। ऑनलाइन मत करो मैचिंग, उससे आपका कुछ भी होने वाला नहीं है। आप देखोगे गुण मिल गए, राशि मिल गई, इससे थोड़े होना। ये मैं भी एग्री करता हूँ। देखिए, ये तो मैं भी एग्री करता हूँ। देखो आजकल जैसे कोई बीमार होता है, मेडिसिन भी सर्च कर लेते हैं गूगल पर, तो पर वो नहीं करना चाहिए। वैसे ही जैसे डॉक्टर होता है ना स्पेशलिस्ट, तो अगर कुंडली आप चाहे मिला लो, तो अगर 20 गुण भी मिलते हैं तो भी आप एस्ट्रोलॉजर के पास जरूर जाना चाहिए, पंडित जी के पास जाइए, वो आपको बताएगा
कौन कई दफा 20 मिलते मिलते भी कुछ उसमें नुक्स होता है, 26 में हाँ होता है, 30 में होता है। वो जो जानकार है, जो एस्ट्रोलॉजर है, जो पंडित जी वो बता सकते हैं। इसलिए अपने आप पर, ये मेरा ओपिनियन है, अभी अपने आप सर्च नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल। और अब ये बताइए कि जैसे 20-25 गुण मिलते भी हम शादी क्यों नहीं कर सकते, देखो, वो बताइए क्या उसमें दोष आता है? मैं दोष आता है, मैं पहले वही बात कंप्लीट कर लेता हूँ कि दोष क्या आता है। जैसे आपने कर ली शादी, हाँ जी, आपके औलाद नहीं हुई, बच्चे नहीं हुए, फिर क्या करोगे? अच्छा, वो भी मतलब गुण में आता है भी। जब मैचिंग करवाते हो, कुंडली मिलान कराते हो, तो जो आपका फैमिली प्रीस्ट है, जो आपका कुल पुरोहित है, जिसको आप जानते हो, वो आपको बताएगा जी, चाहे आपका लड़का है चाहे लड़की है, कि आपका इन दोनों के विवाह से बच्चे का संयोग नहीं बनने वाला। तो फिर अगर विवाह का क्या मतलब रह जाएगा? या फिर लगन में एक दूसरे की उम्र को डिस्टर्ब कर रहा हो, या चौथा भाव है कि उसके आने से आपकी संपत्ति जितनी थी बनी बनाई वो भी बिगड़ रही है, या आपका पैसा भी धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये लगन चौथा और पांचवा, अब पांचवा घर डिस्टर्ब है तो आपस में प्यार नहीं होगा उनका, और औलाद का, बच्चे का भी वही है। अगर पांचवा घर आपका डिस्टर्ब है और उसी ग्रह की दशा या अंतरदशा है, तो औलाद नहीं होगी। समझ लो कितने साल उसकी राहु की या शनि की दशा और डिस्टर्ब है, तो औलाद नहीं होगी आपके। मतलब ये कहने का आपका ये अकेले गुण तो हम एक सिंपल सा शब्द हो गया ना, अकेला गुण ही, इसमें और बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, जैसे धन संपत्ति, व्यापार और तरक्की और औलाद, और ये सब आपस में मेल जो बहुत सारा, मतलब ये सारा मिलकर जिसे हम कहते हैं भी गुण मिला है। अब सातवां घर है आपस का, दोनों का, अगर वो डिस्टर्ब होगा एक का भी, चाहे लड़का है या लड़की है, कुंडली आपने बना ली, गुण भी मिल गए, राशि भी मिल गए, सातवां घर में ऐसे स्टार बैठे हुए हैं कि आपका डाइवोर्स होगा, या लगन में बैठे हैं और सातवें घर को देख रहा है, राहु केतु डिस्टर्ब होकर लगन या केतु में, चाहे अपोजिट है या केतु में और डिस्टर्ब है, नीच है, तो आपका डाइवोर्स होगा। तो गुण और राशिवान क्या करेगी? वो आपका ज्योतिषी जो है, फैमिली पंडित जी जो है, पुरोहित है, या आपके जानने वाले, वो बताएगा ब्याह के बाद डाइवोर्स है। फिर आठवें घर से, अगर आठवें घर में समझ लो लड़की है, चलो लड़की से शुरू करते हैं, है ना, तो लड़के की आयु को कम करेगी अगर आठवें घर में कोई ऐसा ग्रह, अगर लड़के के बैठे है तो लड़की को ऐसा लगा देगी। अच्छा, रोगी भी कर सकता है कुंडली नाम मिलाना। बिल्कुल, और भाग्य स्थान भी देखा जाता है। अब लोग मेरे से पूछते हैं कि पंडित जी वो तो इंटेलिजेंट ही बहुत है, उसमें तो ऐसी डिग्री, आपने बोला पांचवा घर डिस्टर्ब है तो एजुकेशन का भी है, तो वो तो बड़ी टॉप की पोस्ट पे चली गई। अब उसमें क्या प्रश्न है कि जब विवाह होगा तभी वो स्टार्ट होंगे, एक्टिव होंगे, ग्रह जो है तभी एक्टिव होंगे जब आपकी मैरिज हो जाएगी। आप समझ रहे हो? आपका है ना कि जो कुंडली हमारी, जो केली कुंडली में जो ग्रह पूरे एक्टिव तब होते हैं जब दोनों की शादी हो जाती है, तो उनका जो गुण दोष दोनों पर इफेक्ट करता है। अब जैसे दोनों पर इफेक्ट, तारे जोड़ के लगाओ ना, तारा लगा दो तब नहीं होना, वो बल्ब तो तब जगेगा ना, तब वो लाइट होगी या नहीं होगी ये बात है। अच्छा जी, एक क्वेश्चन मुझे अभी इसी बात पर आया, अभी देखो कई लोग कुंडली नहीं मिलाते, ठीक है ना, उसके आगे क्वेश्चन, कई दफा हम कुंडली मिलाए बिना शादी कर देते हैं, तो कुंडली जब शादी होगी फिर प्रॉब्लम क्रिएट हुई, फिर भी पंडित जी के पास जाते हैं, उसका कुछ सोल्यूशन भी होता है? उसका होता है, लेकिन वो बड़ा टफ हो जाता है। अच्छा, आपको अगर लड़की वालों को बताओ तो कहते हैं जो पहले ठीक थी, यहाँ पर तो ठीक थी, मैंने कई घरों में देखा। अगर लड़का है ऐसा, हमारा तो लड़का ब्याह के बाद ऐसे हुआ, पहले तो ठीक था, एक दूसरे के ऊपर फिर दोष देंगे, फिर मतलब आपस में बैरनस से मतलब एक पर शास्त्रीय बात ऐसे भी, जैसे हमारे चैनल लोग बहुत सारे लोग देख रहे हैं, कोई उनमें से कई लोग इन कुंडली मिलाने को मानते हैं और कुछ आप में से कोई नहीं भी मानता होगा। तो अभी जो कई कम्युनिटी में कुंडली मिलाते नहीं वैसे ही शादी कर लेते हैं, तो उसके बारे में कुछ बड़ा क्वेश्चन है। अभी तो मैं इसके 10वें घर पे नहीं गया, 9th पे नहीं गया, जाएंगे आप अभी जाएंगे। बिल्कुल, आपका प्रश्न का उत्तर पहले देना कि कई लोग लव मैरिज करते हैं लेकिन बाद में वो पछताते हैं और फिर आते हैं
और एक मैं आपको घटना बताता हूँ, मैं यंग ही था, तो मेरे पास जलंधर के पास रायपुर रसूलपुर है, रसूलपुर है ना। तो वो हिंदू धर्म के नहीं थे और ही धर्म के थे, लेकिन मेरे पास आए, पता लगा कि शास्त्री जी हैं होशियारपुर पंजाब में, और मेरे पास आए, कहते हमारे बेटे और बहू का देखो यूएसए से आए हुए थे, तो मेरे पास भी आया अमेरिका से। तो कहने लगे शास्त्री जी बहू बेटे की आपस में बनती नहीं है। तो मैं क्या दिखाओ, मैंने सबसे पहले ना उनका जो होरोस्कोप था, जन्म कुंडली थी, वो मैच की तो मिलती नहीं थी, ना उनकी राशि मिलती थी, ना उनके गुण मिलते थे, पहले तो ये और भी काफी डिस्टर्बेंस। तो मैंने कहा ये मिलान नहीं किया था कुंडली का आपने? कहते नहीं, हमारे करते नहीं। तो मैं क्या करवाना चाहिए, नहीं करते, ये तो साइंस है, इसमें क्या है, तो लेना देना नहीं। आज भी तो आप होरोस्कोप दिखाई रही, तो उसकी घर वाले कह रहे पंडित जी साड़ियां कहती हैं, कुंडलियां पंजाबी, हम बोल देते हैं भाई पंजाबी, बुरा मत माना करो, हम पंजाबी शब्द हमारे आ जाते हैं। के कहते साड़ियां कहड़ियां पंडित जी, कुंडलियां शास्त्री जी मिलाते थे। आ देखो जीवन निकल ही गया। घर वाला कहना हाँ निकल गया, रुंदिया पिटदिया निकलिया। मतलब रुंदिया पिटदिया मतलब गुस्से में और इसमें, हाँ। और पिछले लोग तो निभा लेते थे, अपने निभाते हैं। एटीट्यूड सभी का बहुत ज्यादा है, कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। दोनों काम करने वाले होते हैं, वो कहता। और फिर लव मैरिज में मैंने तेरे इससे किया था, तू कहता था कि ऐसे ऐसे मैं करूंगा, वो कहता मैंने तो तेरे करने से किया था। तो लव मैरिज सक्सेसफुल कईयों की अभी पूरी लाइफ तो उनकी, चलो हम ये नहीं कहते, चलो आपको लव मैरिज करनी है लेकिन कुंडली मिलान अपने जो से कराओ। हम नहीं बोल रहे कि हमें भी किसी से भी, किसी जो आपको जानने वाले हैं, केवल उसमें मत देखो कि लैपटॉप में देख लिया, उसमें ऑनलाइन देख लिया। तो शास्त्रीय बात अभी मुझे फिर अभी ख्याल आ गया, क्वेश्चन हो रहा मंगलीक जो होता है कि मंगलीक से ही शादी हो सकती है, किसी और से भी हो सकती है, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और शॉर्ट में बताइए, कई दफा के ऊपर तो हम अलग से नहीं, चलो फिर थोड़ा सा छोटी सी लाइन जोड़ देता हूं, ये जरूरी नहीं कि मंगलीक की शादी होगी। मंगलीक जो होता है जिन घरों में होता है, मैंने अगला ब्लॉग बनाया। वो देखो, मैं देखो इसका जवाब देखो, मेरी बात सुनिए ना, देखिए आप में बात काटना। देखो हम कुंडली मिलन पर बात हो रहे हैं, उसमें ये बात बड़ी स्ट्रांगली होती है मंगलीक की, जो शादी हो सकती है नहीं हो सकती। आपसे ये बताइए हो सकती है नहीं हो? बिल्कुल हो सकती है, हाँ हो सकती है, जहाँ मंगल बैठा है। वो मतलब कैसे मालूम चलेगा? वो जैसे एक की कुंडली में मंगल है, जिस घर में बैठा है, दूसरे की उसी कुंडली में उस घर में राहु केतु या कोई क्रूर ग्रह बैठा हो, शनि बैठा हो। जैसे समझ लो 7वें घर में एक के मंगल है, तो दूसरे के भी 7वें घर में शनि राहु केतु या मंगल हो तो कट जाता है। चलो ये देखो, ये फायदेमंद क्वेश्चन है, जैसे बहुत बड़ा क्वेश्चन है, उसका आंसर भी आपने अच्छा दिया। बात ये कि अगर मंगलीक है, मंगलीक दूसरा नहीं है, तो भी शास्त्री या पंडित बता सकते हैं शादी हो सकती है या नहीं हो सकती। वो आप जरूर पूछ लीजिए, और इतना डरने की बात नहीं भी मंगलीक ही ढूंढते रहो। आप पहले टेवा मिलाइए, फिर और जिनका फिर देखो जी नौवां घर जो नाइट है, नाइट घर में उसका भाग्यस्थानी अपसेट है, किसी का भी दोनों में से, तो आपसी जब उनका तालमेल होता है तब से डिस्टर्बेंस शुरू हो जाती है। 10वां है फाइनेंस का है, जैसे जॉब का है, उसके मिलने से ही जॉब हट गई, है ना। या 12वां घर है, खर्चे का घर है, तो खर्चा ही कराता गया, कोई ऐसी प्रॉब्लम। तो ये सारा जो है कुंडली मैचिंग में आपको कहीं थोड़ा सा, जैसे समझ लो उसकी दशा नहीं आने वाली, जो ग्रह डिस्टर्ब कर रहा है, तो 15-20 साल निकल जाए तो इतनी लाइफ निकल भी जाती है। तो इसलिए मैचिंग जो है इसलिए करवानी चाहिए। हम नहीं चाहते कि आप करो ना करो। आजकल तो लोग वैसे भी रहते हैं ना बिना ब्याह वाले, लिव-इन में जैसे कहते हैं, तो पर नया ट्रेंड है। हाँ चलो, और एक से रह रहे हैं, दूसरे से मैंने देखा। चलो शादी करने से पहले आपका टेवा बनाकर दिखा दो। पहले तो मैं विदेश में देखता था, मेरे को बड़ा और सा लगता था कि लिव-इन में रहते हैं, कई सालों के बाद उनके बच्चे भी हो जाने, फिर उन्होंने और कहना शास्त्री जी आपको बधाई है। मैं क्या किस बात की? कि हमारा बेटा या बेटी विवाह कर रहे हैं विदेश की।
तो मैंने कहा आप तो वो तो बच्चे भी लेके आते हैं, कहते हैं पंडित जी यहाँ पर ऐसे होता है ना। तो अब तो हमारे देश में भी ऐसा हो रहा है, विभिन्न में रहते हैं। चलो ये तो डिफरेंट बात हो गई। नहीं तो ये मतलब मैचिंग का वो हो रही है, मैचिंग की बात हो गई। मतलब जैसे आप बता रहे 12 घर मिलाते हैं, यानी कि 12 नहीं, मोटे तौर पर तो लगन में चौथा, पांचवा, सातवां है ना, मेन 3-4 घर तो देखने चाहिए कि ब्याह के बाद औलाद होगी। अच्छा या जो नाड़ी दोष भी आता है थोड़ा, वो क्या मतलब उससे नहीं, वो ब्राह्मणों के लिए होता है, उसमें औलाद की प्रॉब्लम सुन रहे हैं, है। सभी सुन रहे हैं। हाँ नहीं, उसमें औलाद का होता है, ब्राह्मणों के लिए होता है, सबके लिए नहीं होता। कई बार और ये मैंने पहली दफा सुना, मुझे भी नहीं मालूम था भी जो नाड़ी दोष सिर्फ ब्राह्मणों के लिए होता है। पर लोग मान लेते हैं, पर जैसे वो मैंने सुना सभी वो, मैंने कई लोगों से बात की या सुना, वो तो सभी को कहते नाड़ी दोष है, वो मान देखो उसमें नक्षत्र का चरण जो है, 4 चरण होते हैं, नक्षत्र का चरण अलग है, तो भी वो कट जाता है। इसमें बहुत इंटेलिजेंट जो शास्त्र या पंडित चाहिए वो भी बता सकता है इतना डीपली, जो जिसको स्टडी जिसकी हो। आम तो यही बताएगा आपके इतने गुण मिलते हैं जी, और मंगल दोष नहीं है, और राशि भी नहीं देखते। मैंने कईयों का देखा है, तो वो राशि भी नहीं देखते आपके मिल रही है। नॉर्मल ये भी मैंने सुना, ये भी नॉर्मल कहते नाड़ी दोष है, नहीं हो सकता, ये भी कह देते, मैंने ये भी देखा है। चलो सभी का अपना, पर इसमें आपको जानकार होना चाहिए, जिससे बिल्कुल जानकार होना चाहिए, और रटे रटाई बातें नहीं, थोड़ा सा। अब किसी ने किसी से टेवा मिलाया, मतलब कुंडली मिलान किया, उसने औलाद का देखा, चलो उसने अपने हिसाब से ठीक बोला कि औलाद का योग कम है और स्पेशली लड़का नहीं होगा, तो वो मेरे पास आ गए। तो मैं विदेश से साथ जाने वाला था, तो मैंने कहा लड़के का भी मेरे को योग दिख रहा है, क्योंकि उनकी लड़की थी तो, और औलाद भी होगी। तो कहने लगे उन्होंने तो ऐसे बोला, मैं कहा पर मैंने ऐसे बोला, ये सच्ची बात है। तो फिर मैंने कहा जहाँ लड़की आपकी ब्याह जानी है तो वहां पूछो। तो उन्होंने वहां पूछा, कहते हैं वो हिमाचल में भी, कहते हैं, कहते फिर क्या करें शास्त्री जी। मैं क्या कर लो, लेकिन भगवान तो मैं भी नहीं हूं ना, लोग मेरे को या किसी भी पंडित जी को भगवान ना माने, ये तो प्रोडक्शन है कि आपका कितना सही होता है ना। तो और संयोग से उनका लड़का हुआ पहले लड़की के, और फिर उनके पास गए, कहते हैं इसके ग्रह, कहते ये वही लड़की है, उनको भी पता होता है। कहते हैं हाँ, तो कहते हैं आपने तो कहा था औलाद ही नहीं होने, लड़का हुआ शास्त्री ने। मेरे से काफी उन्होंने फिर बहस भी की पंडित जी ने कि आपने ऐसे बता दिया, मिल के बताना चाहिए। मैं क्या इनको फोन करते कि आपने क्या बताया, अब मेरे को थोड़ी पता आप क्या बता रहे हो, मैंने क्या बताना। तो इसलिए डीपली रीडिंग करो, और जिसके भी करते हो वो हमारे, देखो हमारे प्रोफेशन में कितने लोग जो है ना वो आ गए हुए हैं जिनको क्या नॉलेज नहीं प्रॉपर नॉलेज नहीं, लेकिन वो देखते हैं, वो देखते हैं कि बड़ा पैसा है इसमें, तो जैसे आर्टिफिशियल नहीं, मतलब कुछ और शब्द, चलो क्या कहना, हम किसी को वो ऐसे ज्योतिषी आगे हुए हैं बस। और आप देखिए, आप जानकर लोग व्यक्ति के पास ही जाएं, और मालूम चल जाता है हर शहर में कौन अच्छा है, सबको पता होता है, उसके पास जाइए, और जिसके ऊपर यकीन है करो, करना भी चाहिए। भगवान ज्योतिषी भी नहीं है, ना मैं हूँ ना कोई और है, लेकिन वो आपको एक प्रेडिक्शन होती है, वो ठीक भी हो सकते हैं, काफी हद तक ठीक भी होती है जी, काफी होती है, लेकिन एक टीवा देखने के लिए काफी टाइम। आजकल तो लोग फोन कर देते हैं शास्त्री टीवी मिलाओ, मैं कहता आकर के पूछो, आपको पूरी मतलब 1 to 1 में बात। हाँ, ये काम किया आपने, सही कहा बात। हाँ, उनको लगता है जाता सभी भी मैंने फोन किया जी टीवा मिला दो जी, फ्री में मिलाओ। लोग 100 टीवी भेज देते हैं, मिला के भेजो, कितने मिलते हैं। अगर लास्ट एक बार भी ये कुंडली बनानी आपके हिसाब से शादी के लिए जरूरी है आप, बाकी वो पंडित जी को दक्षिणा नहीं है, उसकी लेबर है, मेहनत है। दक्षिणा वो होती है, हाँ जी, हाँ। जैसे मैं बैठा हूँ, मेरे को आपने कुछ खिलाया, आलो शास्त्री जी दक्षिणा, वो फ्री में जो आप खिलाते पिलाते दक्षिणा उसको, ये तो उसकी लेबर है, मेहनत है। और मेन लेबर भी आप ये कहें तो उस पर उसका परिवार डिपेंड करता है, उसकी वाइफ होगी, उसके बच्चे होंगे, उनकी स्टडी का खर्च, हेल्थ का खर्च, और पंडित जी को जैसे पैसे देते वो दान ही होता है। तो जॉब से जॉब है, जो भी है जॉब है, क्योंकि उसी से उन्होंने अपना घर गृहस्थी को चलाना है, ये भी, और इसमें तो वो देना भी चाहिए, और देना चाहिए। आपके पास
अगर आप समर्थवान है तो अगर कोई 100 रुपए तो आप 200 300 500 भी दे सकते हैं। ये तो मैं कहूंगा भी देना चाहिए, अगर आप समर्थवान है जरूर दीजिए। मतलब पंडित जी की बारी में आप हाथ से खींच लेते हो और तरह ऐसे नोटों नोट उड़ाते हो और पंडित जी ने आशीर्वाद देना, उसका परिवार भी डिपेंड उसी पे है ना। बिल्कुल। आप पंडित जी को प्रसन्न करोगे, मेरे को मत करना, लेकिन ये सभी के लिए बात है। उनसे ब्याह शादी करवाते हो, उनको प्रसन्न करके भेजो कि वो आशीर्वाद दे। तो ये हम लंबी बात लेके गए हैं, लेकिन केवल बात उसी के ऊपर है कि कुंडली मिलान करना जरूरी है नहीं करना, और बड़ा जरूरी है। आप कहीं भी अगर आप उसमें भी देखते हो तो उसमें सारे भाव देखो और कुंडली जरूर मिलाइए और जानकर जिससे आप जानते हो उससे मिलाइए। ठीक है, और देखते रहिए हमारे ब्लॉग, हम इंटरेस्टिंग ब्लॉग डालते हैं और आपको अच्छे लग रहे हैं। मेरे को कई दिनों के भाई फोन और आप भी कमेंट करके बताइए आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। और ये चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया करिए, जरूर करिए और लाइक करिए और देखते रहिए। और सबका बहुत बहुत स्वागत, वेलकम एवरीवन, नमस्कार।